श्री मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहते हैं, हे विदुर जी, सुनीति और सुरुचि ये दोनों उत्तानपाद की पत्नियां हैं। महाराज उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते हैं, सुनीति से उतना प्रेम नहीं करते, और वही हम लोग भी कर रहे हैं। अब एक बार की बात, महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठा करके खिला रहे थे। इतने में सुनीति के जो पुत्र हैं ध्रुव पिताजी के पास आए, गोद में बैठने लगे। पिताजी ने गोद में बैठाया, लेकिन जब सुरुचि ने देखा तो धक्का मार करके नीचे गिरा दिया। ध्रुव जी बेचारे रोने लगे। सुरुचि ने कहा, देख, तू भले ही राजा का बेटा है, लेकिन तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसीलिए तुझे इस सिंहासन पर बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। यदि तुझे सिंहासन पर बैठना है, अपने पिता की गोद में बैठना है, तो जाकर के भगवान की तपस्या कर। जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, वर मांगने को कहें, तो वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि माँ के गर्भ से हो, और तब इस शरीर को त्याग करके मेरे पुत्र बन करके आना, तब तुझे सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलेगा। इस प्रकार से कहा। ध्रुव जी बेचारे रोते रोते गए अपनी माता सुनीति के पास। सुनीति ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने सारी बात बताई। सुनीति माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने क्या कहा है? तुम्हारी माँ ने कहा है कि वन में जाओ, वन में जाकर के भगवान का भजन करो, और ये सबको करना चाहिए। भगवान का भजन सबको करना चाहिए। प्यारे बेटा चुप हो जाओ, प्यारे हो जाओ, और छोड़ पिता की आशा, और भाग में तेरे विधाता, ओ भाग में तेरे विधाता। प्यारे हो जाओ, प्यारे बेटा चुप हो जाओ, छोड़ पिता की आशा, भाग में तेरे विधाता, ओ भाग में तेरे विधाता। बरसों बीत गए, हमको यहाँ रहते, सौत बनी तेरी सुरुचि मैया, घर से हमें
पिताजी भूल गए, मेरे पिताजी जो भी किया था वादा, भागम तेरे विधाता, ओ भागम तेरे विधाता, ओ भागम तेरे विधाता। प्यारे बेटा चुप हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। चलते हैं कथा की ओर। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, हे विदुर जी, रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास आए, सारी बात बताई। सुनीति ने कहा, बेटा नहीं कहा, उसने केवल इतना ही तो कहा है कि वन में जाकर के भगवान की आराधना करूं, तो ये तो सभी को करना चाहिए। बहुत प्रकार से समझाया और ध्रुव जी ने मन में ठान लिया कि अब तो मैं वन में जाऊंगा और भगवान से मिलकर ही आऊंगा, भगवान के दर्शन करके ही लौटूंगा। रात्रि में सभी को सोता हुआ छोड़ करके प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज निकल पड़े भगवान से मिलने के लिए।